नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ चेक। एक चेक होता है जो आपको जो है, ये चेक क्या होता है मैं आपको बता दें। एक चेक ऐसा होता है जो आपका अकाउंट से पैसा निकालने का एक साधन होता है, जो आपका पैसे निकाला जाता है, जैसे एटीएम कार्ड से, या एटीएम कार्ड से आपका 40 से 50 हज़ार से बैंक अकाउंट में, यानी कि 30 से 40 हज़ार आपका लिमिट होता है। मगर आपको अगर 1 लाख या 2 लाख अगर चाहिए या 50 हज़ार चाहिए तो आपको चेक की जरूरत पड़ता है। तो वो चेक के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि आप अकाउंट में जाके। तो ये एक चेक होता है। हमने आपको बता दें कि चेक क्या होता है। एक पैसा निकालने का साधन होता है, एक पैसा निकालने का जरिया होता है, जो उससे आप पैसा निकाल सकते हैं। आप चेक जाइएगा, यानी कि भरिएगा, और आपको जो है पैसा दे दिया जाएगा 50 से 1 लाख रुपया। तो इस तरह का आप चेक के माध्यम से यानी कि यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी यानी कि चेक जो है ना, चेक में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो चेक में क्या क्या टाइप होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं आपको बता दें कि यहाँ चेक जो है, टाइप्स ऑफ चेक में आपका आता है बेरियर चेक, उसका ऑर्डरेट चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पेबल चेक और पोस्ट डेट चेक। तो मैं आपको तो यानी कि बियरर चेक क्या होता है, बियरर चेक क्या होता है मैं आपको बता दें। सबसे पहला चेक क्या होता है, बियरर चेक। बहुत सारे और भी चेक होते हैं, तो हमने 4-5 लिया है इतना। तो मैं आपको इतना, यानी कि नॉर्मल आदमी के पास इतना ही होता है। अगर आपके पास आएगा तो बियरर चेक ही आएगा। अगर नॉर्मल जो भी आपका यानी कि होता है, जो भी यूज करता है, तो वो बियरर चेक ही दिया जाता है, यानी कि अकाउंट, यानी इसके द्वारा, यानी कि आपका बैंक के द्वारा आपको बियरर चेक ही दिया जाता है। तो बियरर चेक में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बियरर चेक में होता है बहुत ही, यानी कि सिक्योरिटी के साथ ये चलना पड़ेगा। बियरर चेक में क्या होता है, अगर आपको बियरर चेक मिल गया, अगर आपको कोई भी वो बियरर चेक आपको दे दिया, और देने के बाद आप अगर उसमें साइन कर दिया, साइन करने के बाद क्या होता है कि अगर आप बैंक में जाते हैं, तो वो बैंक में जाने के बाद आपको पैसा यूं का यूं दिया जाएगा, और आपसे कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा। आप बैंक मैनेजर को बियरर चेक देंगे, और उस चेक को देने के बाद आपको जो है पैसा दे दी जाएगा। मगर जैसे ही दे देगा, तो मैं आपको बता दें कि अगर ये चेक, अगर आपका बियरर चेक अगर ये खो जाता है, तो आपका जो है यानी कि पैसा गया, यानी कि जिसके भी अकाउंट से पैसा जाएगा, वो पैसा आपका बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, यानी कि पैसा आपका अकाउंट से काट लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर हमें कोई, अगर हम बियरर चेक देता है, साइन करने के बाद अगर हम बैंक में जाते हैं, और बैंक में जाते ही ये मेरा जो है यानी कि चेक गिर जाता कहीं, और कोई किसी को मिल जाता है, वो अगर चेक जाके बैंक मैनेजर को दे देता है, तो उसी को पैसा दे दी जाएगा। क्यों? क्योंकि बियरर चेक में किसी का नाम वगैरह कुछ नहीं होता, खाली अमाउंट और जो इस चेक को दिया है, यानी उसका साइन रहता है, और कुछ नहीं रहता इसमें, यानी कि इसमें नाम नहीं रहता, इसलिए बियरर चेक माना जाता है। इस बियरर चेक में आपका कोई भी नाम वगैरह कुछ भी नहीं रहता। आपको जिसके हाथ लगा उसका ही ये बियरर चेक हो जाता है, और उसी को पैसा मिल जाएगा। ये एक बियरर चेक होता है। तो इसलिए कहते हैं बहुत ही सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ता है। बियरर चेक को लेके किसी को दिखाना पड़ता है। अगर कोई छीन के अगर आपका भाग गया, और छीन करके आपका किसी का कोई चले गया बैंक में, तो वो बैंक वाला जो है किसी से उससे सवाल नहीं करेगा, और डायरेक्टली उसको जो है बैंक वाला पैसा दे देगा बियरर चेक के माध्यम से। तो ये बियरर चेक होता है, ये बहुत ही अनसिक्योर होता है। आपको सिक्योर करने के लिए आपको जो है यानी कि सावधानी बरतनी पड़ती है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑर्डरेट चेक। ऑर्डरेट चेक में क्या होता है मैं आपको बता दें कि ऑर्डरेट चेक एक ऐसा चेक होता है कि आप बियरर के माध्यम से, सेम टू सेम बियरर चेक है, मगर आपको बता दें कि बियरर चेक में जो है आपका नाम नहीं था, मगर ऑर्डरेट चेक में क्या होता है कि नाम लिखा जाता है। जैसे कि हमको कोई यानी कि कोई भी यानी कि चेक वाला हमको मेरे नाम से, जैसे कि कोई भी, अगर आपका नाम कोई भी है, अगर सोनू कुमार है, तो सोनू कुमार का हम ऊपर नाम लिख देंगे, और उसके अकाउंट में जो है यानी कि पैसा चले जाएगा, यानी कि इसमें उसको दे देगा, यानी कि उसको अकाउंट में, यानी कि बोलेगा कि रामू कुमार, या आपका जो भी सोनू कुमार है, सोनू कुमार का अकाउंट, और आपको से पूछा जाएगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाइए, तभी आपको दिया जाएगा, यानी कि केस दिया जाएगा, जो भी आपका ऑर्डरेट चेक होगा, यानी कि वो ऑर्डर हो गया, जिसका नाम रहेगा वो ऑर्डरेट चेक। अगर किसी का खो जाता है, तो वो चेक अगर आपको सेम नाम से मिलता है तभी वो मिलेगा, नहीं तो बहुत ही उसमें यानी कि ये होगा। यानी कि आपको बता दें, अगर मान लीजिए अगर फर्जी अगर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड बना करके यानी कि उसी नाम से सोनू कुमार से निकाल लेता है, जो भी हमको नहीं मिला, मेरा खो गया ऑर्डरेट चेक, अगर वो दूसरे के नाम से मिलेगा तो वो तो निकाल लेगा, मगर उसका निकालते हुए वो आपका बचेगा नहीं। वो एक सिक्योरिटी ही होता है, मगर उसमें टाइम लगेगा, मगर वो पैसा बच जाता है, निकल जाता है, जो आपका बैंक ही निकाल देता है, यानी कि ऑर्डरेट चेक में अगर कोई फर्जी निकल जाता है तो। मगर यानी कि बियरर चेक से कई गुना ज्यादा अच्छा है ऑर्डरेट चेक, जो आपको सेफ और सिक्योरिटी मिलता है इसमें ऑर्डरेट चेक में। और अब मैं आपको बता दें बियरर और ऑर्डरेट चेक। उसके बाद आता है आपका क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है कि आपका नाम वगैरह सब रहेगा, और आपको बता दें कि आपको जैसे बियरर चेक और ऑर्डरेट चेक होता है ना, तो ऑर्डरेट चेक के जैसा रहेगा, बियरर चेक के जैसा नहीं रहेगा, ऑर्डरेट चेक के जैसा आपका यानी कि आपका रहेगा क्रॉस चेक। तो आपको बता दें कि जहाँ
पेबल लिखा हो रहेगा, उसका आपका कहीं भी कोने में 2 टिक लिया हो रहेगा, ऐसे ऐसे करके आपका यानी कि ये कर देगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये यानी कि आपको काट देगा, 2 भी यानी कि 2 कोना में 2 लाइन खींच देगा तो समझ जाएगा वो क्रॉस चेक हो गया। क्रॉस चेक में क्या होता है कि आपको बता दें, इस क्रॉस चेक जैसे क्रॉस कर देगा तो वो अकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अकाउंटेबल, यानी कि अकाउंट में डायरेक्ट भेजा देगा, आपको और केस नहीं मिलेगा। कोई भी अगर लेके जाएगा तो उसके नाम से डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। जो दिया है, जैसे हमको अगर कोई दिया है और हमने सोनू कुमार को दिया, जैसे हमने किसी को सोनू कुमार को दिया है तो सोनू कुमार के अकाउंट में पैसा जाएगा और वो उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि किसमें? क्रॉस चेक में। ये हमने क्रॉस चेक बता दिया। जो आपका सेल्फ चेक होता है, एक क्रॉस चेक के बाद आपका सेल्फ चेक होता है कि आप अपने से जाके उसमें सेल्फ लिखेंगे और उसके बाद अकाउंट यानी कि अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद जो है आप उसको दीजिएगा तो आपको यानी कि 50 से 1 लाख रुपया अकाउंट पेबल में आपका यानी कि सेल्फ अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट डेट चेक होता है। पोस्ट डेट चेक समझने में बहुत आसान है। मान लीजिए अगर हमने आपको बता दिया कि हम आपको कोई यानी कि सोनू कुमार को हम क्या कर रहे हैं कि सोनू कुमार को हमने आज ही यानी कि चेक दे दिया और आज दे दिया कि उसको बोले कि आज 1-2 तारीख है, आपको जो है 10 तारीख या 15 तारीख को यानी कि ये पैसा निकालना है या पैसा आपको लेना है। तो आपको बता दें कि जब तक वो उसका यानी कि 15 के बाद ही ले सकता है, नहीं तो वो ऑर्डर चेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑर्डर के बाद ही आपको यानी कि पैसा दिया जाएगा। नहीं कि अगर हम मान लीजिए हमने 15 तारीख का बोला और आप जो है अभी जाके यानी कि पैसा निकालना चाहेंगे तो आपका यानी कि पैसा यानी कि नहीं मिलेगा आपको, यानी कि पैसा नहीं देगा। कौन सा चेक में? आपको बता दें कि पोस्ट डेट चेक में आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये एक यानी कि आपका गवर्नमेंट का रूल है और बैंक का रूल है कि आपको नहीं मिलेगा। आपको यानी कि 15 तारीख का हम दिए डेट, यानी कि उसमें चेक में अगर 15 तारीख दिए तो आपको 15 तारीख के बाद ही मिलेगा, नहीं तो 15 तारीख ही मिलेगा। इस तरह का यानी कि पोस्ट डेट चेक में होता है। तो ये हमने 4-5 चेकों के बारे में बता दिया। प्रमुख चेक बहुत सारे चेक होते हैं तो इतना चेक बता दिया। अक्सर लोगों के पास बियरर चेक होता है, बियरर चेक को संभाल के रखिएगा। बहुत ही वो यानी कि अनसेफ होता है, तो सेफ बनाने के लिए आपको सेफ रखना पड़ता है अपने पास। तो यही था वीडियो कैसा लगा चेक के बारे में? आई होप कि जानकारी मिला होगा। बहुत किसी को नहीं पता है, बहुत बड़े आदमी को बियरर चेक और ये सब चेक के बारे में नहीं पता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।